क्या देश में महिलाओं की रक्षा के लिए बनाए गए कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है? क्या देश में महिलाओं की सुरक्षा और उनके हक के लिए बनाए गए कानून में बदलाव होना चाहिए? यह हम नहीं बल्कि इंदौर के नितिन पडियार के परिजनों के साथ उन सभी लोगों का सवाल है जिन्हें दहेज प्रताड़ना या घरेलू हिंसा के झूठे केस में ताउम्र गम के आंसुओं में डुबो दिया जाता है। वहीं नितिन पडियार के सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने पत्नी, सास और दोनों सालियों पर केस दर्ज कर लिया है। नितिन पडियार सुसाइड केस में एक्शन। पत्नी, सास और दोनों सालियों पर मामला दर्ज। नितिन के पास मिला था 14 पेज का सुसाइड नोट। पत्नी, सास और सालियों को बताया गया था मौत का जिम्मेदार। दरअसल इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के यादव नंद नगर में रहने वाले 28 वर्षीय इवेंट फोटोग्राफर नितिन पडियार ने अपने घर में खुदकुशी कर ली। नितिन के पास से 14 पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए पत्नी हर्षा, सास सीता शर्मा और साली मीनाक्षी और वर्षा को जिम्मेदार ठहराया है। परिजनों का कहना है कि नितिन ने करीब 5 साल पहले हर्षा नाम की युवती से लव मैरिज की थी। हर्षा वर्तमान में अपने मायके में रह रही है और कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। परिवार का आरोप है कि पत्नी भरण पोषण के अलावा उससे 30 लाख रुपए मांग रही थी। पत्नी और ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से परेशान होकर नितिन ने 14 पेज का सुसाइड नोट लिखा और मौत को गले लगा लिया। सुसाइड नोट में लिखा कि मम्मी सुनो, मेरे जाने के बाद तुम रोना मत और ना ही किसी को रोने देना। अगर तुम लोग रोगे तो मुझे मरने के बाद भी तकलीफ होगी। मम्मी, मैं आऊंगा वापस तुम्हारा बेटा बनके। मेरी मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी हर्षा शर्मा, सास सीता शर्मा और साली मीनाक्षी और वर्षा शर्मा है। सरकार से विनती करता हूं कि भारत का कानून बदले। नितिन ने आगे लिखा, मैं नितिन पडियार भारत सरकार से विनती करता हूं कि भारत का कानून बदले, क्योंकि महिलाएं इन कानून का दुरुपयोग कर रही है। अगर आपने यह कानून व्यवस्था नहीं बदली तो रोज कई लड़के और उनके परिवार जो करते रहेंगे। नितिन ने सुसाइड नोट में आगे लिखा कि भारत के सभी युवाओं से मेरा निवेदन है कि शादी न करें और अगर करते भी हैं तो एग्रीमेंट बनवा कर शादी करें। और अगर किसी को यह समझ आए कि मेरे साथ बुरा हुआ है तो मेरे मरने के बाद मुझे न्याय दिलाए और अगर समझ न आए तो खुद की बारी का इंतजार करें। नितिन की मौत के बाद उसे न्याय दिलाने के लिए परिजन और श्री दामोदर वंशीय जूना गुजराती दर्जी समाज ने मरीमाता चौराहे पर चक्का जाम किया, जहां उन्होंने नितिन की मौत की जिम्मेदार पत्नी, सास और दोनों सालियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं एडीसीपी राम स्नेही मिश्रा ने बताया कि परिजनों की शिकायत और नितिन के पास मिले सुसाइड नोट के आधार पर बाणगंगा पुलिस ने नितिन की पत्नी हर्षा, सास सीता शर्मा और साली मीनाक्षी और वर्षा पर मामला दर्ज किया है। हाँ, पिछले हफ्ते नितिन पडियार के द्वारा आत्मघाती कदम उठाया गया था। उस पर से मर्ग इंटीमेशन लेकर के मर्ग जांच की गई थी। मर्ग जांच पर कुछ दस्तावेजी साक्ष्य भी मौके से मिले हुए थे और अन्य परिजनों के भी बयान लिए गए थे। उस पर से यह तथ्य आया हुआ था कि ससुराल पक्ष के द्वारा प्रताड़ित किया गया है, जिस कारण से मृतक नितिन पडियार के द्वारा ऐसा आत्मघाती कदम उठाया गया है। उस पर से अपराध धारा सदर 108 BNS का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। जो ससुराल पक्ष के नज़दीकी रिश्तेदारान हैं, जिसमें से पत्नी, पत्नी की बहन और पत्नी की माँ, इन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। शेष अन्य साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं और जल्दी ही प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। नहीं, अभी मर्ग जांच पर से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सारे साक्ष्यों को परीक्षण में ले लिया गया है। जल्दी ही गिरफ्तारी सुनिश्चित करके प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। क्या नाम है इन लोगों? इनमें पत्नी है, हर्षा नाम है, उनकी मदर है और उनकी 2 बहनें हैं और इन्हीं को अभी के साक्ष्यों में प्रथम दृष्टया आरोपी पाया गया है, जिस पर से प्राथमिकी दर्ज की गई। राजस्थान पुलिस का कुछ नाम आ रहा था उनके? नहीं, वो जांच पर है। वो चूँकि पूर्व से घरेलू विवाद चल रहे थे और कहीं कहीं पर शिकवा शिकायतें की गई थी। एक प्राथमिकी जो ससुराल पक्ष के द्वारा है वो राजस्थान में भी पंजीबद्ध कराई गई थी, उसकी भी कॉपी बुला ली गई है, उसको भी डायरी का अंग बनाया गया है। से जितने भी तथ्य आ रहे हैं उनका परीक्षण किया जा रहा है, उनको शामिल डायरी किया जा रहा है। सर, राजस्थान वो वहाँ की पुलिस के द्वारा इस तथ्य को अपने उसमें लिया जाएगा जांच पर, और अगर ऐसे कोई तथ्य याद आएंगे तो फिर संबंधित विभाग के द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएंगी। अभी यहाँ पर जो मर्ग इंटीमेशन है, मर्ग की जाँच की जा रही है
और उस पर जो तथ्य आए हुए हैं उसके मुताबिक वैधानिक धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अन्य कोई भी तथ्य आएंगे तो उसके मुताबिक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं हमारे इंदौर सहयोगी विवान सिंह राजपूत ने नितिन पडियार के भाई सूरज पडियार से चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि नितिन ने 2019 में हर्षा से लव मैरिज की थी। कुछ दिनों बाद हर्षा की परिजनों ने उसे तो स्वीकार कर लिया, लेकिन नितिन को कभी उन्होंने अपना दामाद नहीं माना। 2023 में हर्षा अपने बेटे के साथ परिवार से मिलने राजस्थान गई थी, जिसके बाद वह वापस ही नहीं आई। बीते मंगलवार इंदौर में इवेंट फोटोग्राफर नितिन पडियार ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या के बाद जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पुलिस को एक 14 पन्ने का सुसाइड नोट मिला था, जिसमें नितिन ने गंभीर आरोप अपनी पत्नी हर्षा, सास सीता, साली मीनाक्षी और वर्षा पर लगाए थे। इस वक्त हम नितिन पडियार के घर पर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है नितिन पडियार के भाई सूरज। हम सूरज से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का तनाव नितिन पे था जो उसने ये कदम उठाया। सूरज जी, किस तरह का तनाव था नितिन पे? क्या इस बारे में उसने कभी आपसे चर्चा करी? किस प्रकार से नितिन की हर्षा से शादी हुई थी, थोड़ा मैं जानकारी। नितिन की शादी 2019 में हर्षा से हुई थी, लव मैरिज, जो कि ना तो उसके परिवार को पता थी ना हम लोगों को। पर जब उन्होंने शादी कर ली थी तो हर्षा के परिवार ने कभी तो उन दोनों को नहीं अपनाया था। लड़की को तो उन्होंने अपना कहीं ना कहीं कुछ महीनों बाद मान लिया था, पर नितिन को कभी अपना दामाद नहीं समझा। हमने दोनों को अपने घर में रिसेप्शन किया, पार्टी की, और घर में समाज में हमने उनको एक सम्मानपूर्वक स्थान दिलाया था। जी। नितिन ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि जब उसके ऊपर दहेज का केस दर्ज किया गया, आपके ऊपर दहेज का केस दर्ज किया है, तो राजस्थान पुलिस ने कुछ रुपयों की मांग की थी आप लोगों को उस केस से बाहर निकालने में। जी, यहाँ वो कई समय रही, उसमें भी वो नितिन से विवाद करती रहती थी कई बार कि मुझे अलग रहना है, आप अलग मकान ले लो, अलग फ्लैट ले लो। नितिन का हर बार कहना था कि अभी मेरी आर्थिक स्थिति उतनी सक्षम नहीं है कि अपन एक 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख का कोई मकान ले लें। तो उसका ये कहना था कि किराए से रहेंगे, तो वो किराए से भी रहा। हमने उसको ये भी कहा कि ठीक है, आप सुखी रहो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। कई महीने वो नितिन और हर्षा हमारे घर में ऊपर ही रूम में भी अकेले रहे, बनाने खाना सब अपना अकेले करते थे। तब भी हुआ राजस्थान जब ये वहाँ गई अपनी मदर से मिलने, तब इन्होंने वहाँ से जो है ये सब शुरू हुआ था। उन वीडियो कॉल करना, फ़ोन करना, उसके द्वारा उसको समझाना। नितिन को भी वो लोग धमकाते थे कि तुम अलग रहो, तुमको वहीं रहने की क्या ज़रूरत है। उनकी मदर और उनकी बहनों द्वारा इस तरह से उसको प्रताड़ित किया जाता था रेगुलर रूप से। जब यहाँ से वो गई है हर्षा, मार्च 2023 में वो यहाँ से गई है, जो कि नितिन ने उसका टिकट बुक किया था। तब वो यहाँ से गई है ढूंढ पूजा करने के लिए बच्चे की। उन्होंने कहा था कि राजस्थान में जो हमारा पहला बच्चा होता है उसकी हम ढूंढ पूजा करते हैं, वो उसके लिए गई थी। 2 महीने 3 महीने इनकी रेगुलर बातचीत चलती रही, व्हाट्सएप चैट्स वगैरह सब कुछ है। वो बात होने के बाद जब उनकी कोई फ़ोन पे ऐसी कोई बातचीत हुई, ऐसा हुआ कि मैं वहाँ तभी आऊँगी जब हमने उसको बुलाया कि हर्षा घर आ जा, क्योंकि बच्चे का मुंडन संस्कार करना था। तो उसका ये कहना था कि जब तक नितिन से कि जब तक आप उस घर से अलग नहीं रहोगे तब तक मैं उस घर के अंदर कदम नहीं रखूँगी। नितिन ने इस बात का कहीं ना कहीं विरोध किया कि मैं मेरी माँ और परिवार से अलग अब नहीं हो सकता। अब आपकी क्या मांग है? आपने जैसे धरना प्रदर्शन भी किया था हमारी माता चौराहे पर, आप प्रशासन से और पुलिस से क्या मांग करते हैं? प्रशासन और पुलिस से मेरी यही मांग है कि हमें न्याय दिलाया जाए। आज मेरे भाई ने फांसी लगाई है, उसके आरोपियों को फांसी से कम की सज़ा तो नहीं होनी चाहिए। उसका बेटा है, मेरा भतीजा, वो हम चाहते हैं कि वो हमें मिले, क्योंकि हमें उसकी भी जान का जोखिम अब लग रहा है, क्योंकि वो उन लोगों के साथ में है जो हत्यारे हैं। अभी तक उनको कोई संवेदना है ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक उनकी ओर से किसी प्रकार का कोई सांत्वनापूर्ण ऐसी कोई चीज़ हमको देखने को नहीं मिली है। फिलहाल बाणगंगा पुलिस ने नितिन की पत्नी हर्षा शर्मा, सास सीता शर्मा, साली मीनाक्षी और वर्षा पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं परिजनों ने चारों आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की है ताकि नितिन को इंसाफ मिल सके। इंदौर से विवान सिंह राजपूत की रिपोर्ट।